में भी जा करके मंगल बैठ जाए तो वो आदमी इतना जिद्दी हो जाता है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, क्या ऐसा लगता है, मतलब ये जो बातें आप बता रहे हैं इसको देखते हुए कि ट्रंप अचानक ईरान पर इतना बड़ा हमला कर देंगे कि ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा? उसकी पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है और लग्न के अंतर्गत मंगल बैठा हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल जल्दबाजी का प्लैनेट है। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में या उनके परिवार के किसी की कुंडली के अंतर्गत अगर मंगल लग्न को प्रभावित कर रहा है तो वो व्यक्ति 2 मिनट पहले कुछ और डिसीजन लेता है और 2 मिनट बाद कुछ और डिसीजन लेता है। और जब उस व्यक्ति को क्रोध आता है तो मतलब वो कुछ भी कर डालने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी देर बाद बेशक वो रियलाइज करे कि ये तो गलत हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद ये रियलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन तब उस तक समय नुकसान बहुत हो हाँ, जाएगा तो ना? उसी प्रकार से आप ट्रंप का नेचर उसी प्रकार से देखिए कि वो कभी बस मैं खत्म कर दूंगा, मैं चाहूं तो मैं नष्ट कर सकता हूं, ये सब हो सकता है। थोड़ी देर बाद 2 दिन बाद स्टेटमेंट आता है कि सब ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। सर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है, सुबह दोपहर शाम अलग अलग बयान है ट्रंप के। वो ट्रंप का है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं क्योंकि ट्रंप के लग्न के अंतर्गत मंगल है। वो व्यक्ति किसी भी दिन जब आप ये सोच रहे हो कि सारी बातचीत चल रही है और एक पॉइंट उसको क्लिक कर जाए कि नहीं ये ठीक नहीं चल रहा है, वो उस समय पर नष्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। और मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि इस प्रकार के चार्ट वाला व्यक्ति सोचता नहीं है किसी के बारे में, ये क्लियरिटी से कंफर्म है। वो तो बिल्कुल और दूसरा मनोरमा जी, क्योंकि जब आप मेदनी ज्योतिष का अध्ययन करेंगे जिससे कि विश्व के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है, वो स्पष्ट रूप से मेदनी ज्योतिष ये कहती है कि जब भी शनि और सूर्य या शनि या मंगल या शनि या केतु इस प्रकार के प्लैनेट जब एक साथ आते हैं तो वातावरण को अशुद्ध कर देते हैं। जो विश्व का वातावरण है, जो विश्व की वायु है, वो अशुद्ध हो जाती है। विश्व की वायु का मतलब है कि हमारे आपको सोचने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो नहीं रहती है, नकारात्मकता का प्रवाह चारों तरफ हो रहा होता है। और उस समय पर हर लोग पॉजिटिव डिसीजन ना लेकर के ईगो और अहंकार वाले डिसीजंस होते हैं, राक्षसत्व ब्रेन के अंदर समा जाता है और उस समय इस प्रकार के नुकसान के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। उसके अंतर्गत दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके चांसेस ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, एक बात और है, अगर ट्रंप मतलब की गलती से चाह भी लेते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा बातचीत करते हैं, शांति वार्ता करते, तो इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता है कि हमारा हित तो इसी में है कि हम ईरान में जो हिजबुल्लाह होती है वहां से सबको खत्म कर दें। क्या ईरान की तरफ से ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि वो आने वाले समय में माफ कीजिएगा, इजराइल जो है वो आने वाले समय में ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दे? जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर ही अभी आने वाली थी जो आपने एड्रेस किया, क्योंकि अभी जब सीज फायर की बात भी हुई और जब MOU साइन हुआ तो इजराइल वहां बहुत क्लियर था। देखिए अमेरिका आया उस वॉर के बीच में जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, वो उस युद्ध का हिस्सा बना। वो उन दोनों के बीच में शांति वार्ता कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इजराइल ने समय भी साफ मना कर दिया कि हम MOU साइन नहीं करेंगे, हम ये सब में बिलीव नहीं करते, हम आर या पार चाहते हैं, हमें अब कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत क्लियर है कि अभी देखिए देवगुरु बृहस्पति 2033 तक अतिचारी रहने वाले हैं और ये सबसे बड़ा ग्रह है एस्ट्रोलॉजिकली, और साथ के साथ में ये वो ग्रह है जो हर कुंडली में मतलब एक बेनिफिक रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं, लेकिन ये अतिचारी पोजीशन में है। और अभी 2027 तक इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज रहने वाली है। वो ग्रह जो एक राशि से दूसरी राशि में 1 साल के अंतर्गत परिवर्तन कर रहा है, वो एक ही साल में 3 राशियों गोचर कर रहा है। तो आप देखिए कि सबसे बेनिफिक ग्रह भी अगर एक इनस्टेबल पोजीशन में होता है तो वो अपना पूर्ण फल या उतना अच्छा फल नहीं दे सकता है। तो जो ग्रह लोगों की बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, उनके विवेक को प्रभावित कर रहा है और खास करके उच्च सत्ता पे बैठे हुए लोगों के ब्रेन और विवेक को प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, तो वो बहुत क्लियर है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि 2027 तक अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, इसमें विराम नहीं आता है, तो ये निश्चित है कि ईरान या इजराइल में से एक देश का समाप्ति जो है वो होने ही वाली है। अगर आचार्य राज मिश्रा जी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये तो दुनिया के लिए एक मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। फिर देखिए क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है और ये कहना कि इस समय पर ये रुक पाएगा, अब विश्व के लिए जो परिस्थिति है तो निश्चित रूप से होने वाली है। और क्योंकि शनि को काल कहा जाता है, जो आने वाला समय इस समय पर है वो क्या परिस्थिति कर रहा है, शनि 2027 में मेष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो जो आने वाली परिस्थितियां शनि को लेकर के हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ घटित होने जा रहा है
वो बहुत बेहतरीन नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो बहुत, लेकिन एक दृष्टि मनोरमा जी में बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि ये भारत की दृष्टि से बेहतरीन है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा। आने वाले समय में, क्योंकि अभी भारत की मंगल की महादशा चल रही है, आने वाले समय में भारत की राहु की क्योंकि महादशा स्टार्ट होगी, और राहु भारत की कुंडली में लग्न में बैठ करके एग्जॉल्टेड परिस्थिति में है। भारत के लिए अभी भी अगर राहु को देखा जाए तो राहु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत। तो अगर भारत की दृष्टि से मैं इस विषय को कहूंगा तो भारत कहीं ना कहीं बड़ा कूटनीतिज्ञ बन करके आने वाले फ्यूचर में उभरने वाला है। तो ये जो कुछ विश्व के अंतर्गत हो रहा है वो इजी नहीं है, बेहतर नहीं है। आने वाला समय भी विश्व के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। स्पेशली जुलाई में शनि के वक्री होने, 26 जुलाई में शनि के वक्री होने से नवंबर तक जब तक उनका गोचर राहु के साथ रहेगा, दिस इज नॉट गुड, ये समय अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो भारत की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा, भारत अगर अपनी आंतरिक युद्ध से संभाल ले, यानी जो पब्लिक है, जो यही के शत्रु हैं, अगर उनको संभाल लेता है तो भारत के लिए परिस्थितियां निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर होंगी। अभी के समय में नुकसान हो रहा है। अभी के समय में अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूं या बाकी चीजों की बात कर लूं, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, हाँ, ये निश्चित रूप से होने वाला। अगर मैं महंगाई को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि काल पुरुष के द्वादश भाव के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे हैं, यानी 12th हाउस में शनि गोचर करेंगे, ठीक है। 12th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का गोचर करना आय और व्यय को दिखाता। अगर मैलेफिक प्लैनेट गोचर कर रहा है तो वहां पर जो खर्चे हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं तो लोग इनकम किसी भी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक होता है कि आप जब पैसा कमाते हैं तो आप मानवता का ध्यान रखते हैं कि दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब राहु जैसा प्लैनेट 11th हाउस में गोचर करता है तो फिर आप मानवता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो लोग भी नहीं रहा, वो अब दिख भी नहीं रहा। तो लोग किसी प्रकार से भी झूठ बोल के, चोरी करके, लूट के, मतलब कुल मिलाकर अपना हित साधना है। सावी जी, अभी की जो पूरी परिस्थिति उसमें दुनिया शायद अब यही सोच रही है, मतलब जैसे अमेरिका कहता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा, मतलब क्या यही चल रहा है? क्या यही सोच अब डेवलप होती जा रही है कि मेरे को नुकसान होगा तो मैं तो न्यूक्लियर है मेरे पास, जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है मैं अपने लिए ये करूंगा, मैं अपने लिए, हर देश की क्या यही सोच हो गई है? देखिए, कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो राहु की वजह से आ रहा है, क्योंकि राहु उस भाव में गोचर कर रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी रिकॉग्निशन से जुड़ा है, जो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा है, जो हमारे मान सम्मान से जुड़ा है। तो एकादश भाव में जब राहु गोचर करता है तो एक इंडिविजुअल को जितना इसका लाभ देता है, अगर उसके लिए ये पोजीशन स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति विशेष के ना बात करते हुए अगर हम मेदिनी ज्योतिष में देखते हैं तो हर कंट्री का या हर रिप्रेजेंटेटिव का उस समय थॉट प्रोसेस यही होता है कि मुझे अपने देश को और बेटर करना है, अपने देश को और सशक्त करना है। और अगर उसके लिए सब लोग एक साथ हाथ मिलाकर अगर काम करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये होना इस समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी क्रॉस बॉर्डर्स हमारी जो नेशंस है उसमें इतनी खटास है, इतनी तनाव है कि सब लोग एक साथ आके कभी काम नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। और जब राहु जैसा ग्रह आ जाता है तो लोगों के मन में वहम और भ्रम, इल्यूजन को पैदा कर देता है। तो जो नहीं भी है वो भी आपको दिखता है, या उसे भी हासिल करने की चाह आपकी हो जाती है, और यही हो रहा है अभी। तो अब जब तक राहु का गोचर जो है वो ऐसे ही कुंभ राशि में रहने वाला है, शनि से जब तक वो प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि शनि अभी रेट्रो हो जाएंगे, तो ये युतियां जो है ये बहुत अच्छी या पॉजिटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कर्क राशि में अभी ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है, और कर्क राशि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको इंडिकेट करती हैं। तो हमारे देश से अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में जो कंट्रीज आती हैं, अमेरिका, ईरान, ये सभी देशों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा संकट से जूझने का है। लेकिन अगर हम देश की आंतरिक स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज के व्यूअर्स जो है वो इंडिया में भी बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं, तो जो इंडियंस है उनको एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम महंगाई के लिए हमेशा शनि की बात करते हैं, लेकिन हमारी देश की कुंडली के लिए शनि योग कारक ग्रह है। तो ऐसे में जब योग कारक ग्रह का प्रभाव होता है और हमारे देश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कुछ कलह कलेश होगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी सरकार से इतनी सपोर्ट मिल जाएगी और जनता के लिए हित के लिए जो फैसले वो लिए जाएंगे, क्योंकि शनि जन नेतृत्व करने वाला ग्रह भी माना गया है। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, ये जो अभी पूरी परिस्थिति, ऐसा लग रहा था कि अभी शायद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अब ईरान वापस कर रहा है, मतलब अभी वर्स्ट क्या हो सकता है? क्या अभी दुनिया को वर्स्ट देखना बाकी है, सबसे बुरा? देखिए, क्योंकि शनि मैंने कहा कि दोनों मैलेफिक प्लैनेट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और मैं उसी विषय पर वापस आऊंगा।
दो कि ऐसी कंडीशन होती है कि जब मैलेफिक प्लैनेट है तो वातावरण अशुद्ध होता है, तो फिर बुद्धि खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि चाहे विधाता दारुण दुख दे ही बाकी मत पहले हर ले, तो वो परिस्थितियां है, अभी कंडीशन और खराब होनी है, अभी नुकसान होना है। मैं दोबारा एक बात कह रहा हूं कि अभी पश्चिमी जो विश्व है, जो पश्चिमी देश हैं, जो उनके अंदर एक नेता को फिर से मारने का प्रयास किया जाएगा और मारा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मुझे ये बहुत कुछ शंका है कि इंग्लैंड के अंदर, यूएस या कनाडा के अंतर्गत यहाँ एक बड़े लीडर को मारा जाए शनि और राहु आज एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक धमकी भरा मतलब सब कुछ दिया गया, जिसमें ट्रंप का नाम है, जिसमें नेतन्याहू का नाम है और एक दो बड़े लीडर्स का नाम है कि इनको हम खत्म कर देंगे। बहरहाल कितना ये होता है देखेंगे, लेकिन आज की ये जो हमारी पेशकश थी इसमें साफ है जो बात सैवी जी भी कह रही हैं, आचार्य राज मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि परिस्थितियां अभी उतनी अनुकूल है नहीं और ऐसा लगता नहीं है कि अभी अनुकूल होंगी। बहरहाल देखना होगा कि क्या आने वाले समय में ये युद्ध रुक पाएगा या फिर इसके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।